हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मितेश कुमार, आपका मैथ्स मेंटोर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी ऑडियो वीडियो चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर टॉपिक्स ऑफ आवर रेशनल नंबर्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसको हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। और आज हम लोग अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। फर्स्ट इज रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये डिवीजन में क्लोज नहीं होता है। मींस जब भी हम लोग टू रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, बट ये डिवीजन में फॉलो अप कभी कभी होता है और कभी नहीं करता है। इसलिए ये हमारा क्लोज्ड सिर्फ किस में कंसीडर करेंगे, ऑलवेज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। चलिए देखते हैं। like 2/3 plus 4/5. LCM of 3 and 5 is 15. Now 3 5s are 15, so 2 into 5 plus 5 3s are 15 means 4 into 3. So 2 5s are 10 plus ये था आपका 4 इंटू 5 3, सो 4 3s are 12 अपॉन 15. 10 plus 12 is 22/15. तो आप देख सकते हैं कि हमने जब टू रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिला है, जो कि p अपॉन रेशनल नंबर कंडीशन क्या थी, that it is of the form of p by q and q is not equal to 0. आप देख सकते हैं यहाँ पे q 0 भी नहीं है और ये p by q के फॉर्म का है. So we can say rational numbers are closed under addition. इसी तरीके से हम लोग एक सब्ट्रैक्शन का भी इसी को सेम रेशनल नंबर्स ले लेते हैं और सब्ट्रैक्शन का भी चेक कर लेते हैं. 2/3 minus 4/5. So again the LCM of 3 and 5 is 15. Now 2 into, when we divide 15 by 3 we will get 5, so 3 5s are 15 means 2 into 5 minus 5 3s are 15 means 4 into 3. Now 2 5s are 10 minus 4 3s are 12 upon 15. इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 10 minus 12 that is -2 upon 15, और ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है. सो वी कैन से रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. ओके, चलिए नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन. दिस मींस दैट द ऑर्डर इन विच यू ऐड और मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स डजंट चेंज द रिजल्ट. मीन्स हम लोग कभी भी किसी भी रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ये आपका रिजल्टेंट जो हमारा होगा वो सेम आएगा, और ये केवल टू कंडीशंस में फॉलो अप करेगा, आपका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. ये सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा. इसका मींस रिजल्ट चेंज हो जाएगा. तो इसको भी हम लोग कुछ दो एग्जांपल्स लेकर के देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल 4/5 प्लस 3/6 or whatever we can say. Now take the LCM of 6 and 5 is 30. 5 6 are 30, so 4 into 6 plus 6 5s are 30, it means 3 into 5. Now 4 6 are 24 plus 3 5s are 15 upon 30. ऐड कर देते हैं इन्हें. सो 5 4 9 and 2 1 3, 39 upon 30. तो ये हमारा, अब इसका हम लोग सीक्वेंस चेंज करके देखते हैं. ऑर्डर ऑफ द नंबर्स लाइक 3/6 प्लस 4/5.
यही तो हमारी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है कि उसका ऑर्डर चेंज करने पर हमारा सम सेम आना चाहिए। तो अगेन द एलसीएम ऑफ 6 and 5 is 30. 6 5s are 30 means 3 into 5 plus 4 into 5 6 are 30 means 4 into 6. So 5 3s are 15 plus 4 6 are 24 upon 30. Now 4 and 5 9, 2 and 1 3, 39 upon 30. तो देखिए हमने यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले हमने फर्स्ट रेशनल नंबर लिया हुआ था 4/5, सेकंड रेशनल नंबर 3/6। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर 3/6 ले लिया है, सेकंड रेशनल नंबर 4/5। मीन्स इनके सीक्वेंस को चेंज कर दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया, स्टिल द रिजल्टेंट इज सेम। तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट द रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ओके, सेकंड एग्जांपल 3/7 into 14 upon 15। इसी का हम लोग ऑर्डर चेंज करके देखेंगे। 14 upon 15 into 3/7। देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। सो 3 1s are 3, 3 5s are 15। Now 7 1s are 7 and 7 2s are 14। तो न्यूमरेटर में हमारा बचा है 2 into 1 अपॉन इन डिनोमिनेटर 1 into 5। सो द आंसर इज 2/5। इधर चेक करते हैं, सेम फॉलो अप करेंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15। नाउ 7 1s are 7, 7 2s are 14। तो अगेन यही यहाँ पर क्या आया 1 into 2 अपॉन 5 into 1। सो 2 1s are 2 and 5 1s are 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी हमारा सेम आ गया है। एडिशन में भी हमारा सेम था और मल्टीप्लिकेशन भी सेम है, बट ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा। चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि फॉलो करेगा नहीं, कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं। आइए देख लेते हैं इसको। अनदर एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। मैंने लिया 1/3 माइनस 2/3 एंड 2/3 माइनस 1/3। मैंने ऑर्डर दोनों का चेंज किया है, आपकी देखते हैं। तो एलसीएम देखेंगे, डिनोमिनेटर मैंने इस बार सेम ही ले लिए हैं, तो एलसीएम लेने की नीड नहीं है। तो एलसीएम इज दैट इज 3। सो 1 minus 2, 1 minus 2 मीन्स -1/3। और इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर भी हमें एलसीएम लेने की नीड नहीं है। 3, सो 2 minus 1, 2 minus 1 मीन्स 1/3। तो अब LHS में देखिए क्या है, -1/3 एंड RHS में +1/3 है हमारा। तो मीन्स ये क्या दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी? नहीं, ये इक्वल वैल्यू नहीं होने वाली है। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों ने आपको मेंशन किया था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगी। ये देखिए, रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हमारी सिर्फ फॉलो अप करेगी, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। This means that when adding or multiplying three rational numbers, the result is the same regardless of how the numbers are grouped. Same commutative properties, ऐसे ही commutative property में 2 numbers हमें चाहिए होते हैं, यहाँ पर हमें एटलीस्ट 3 numbers चाहिए associative property के लिए, grouping के लिए। तो जैसे कि आपकी commutative property में था कि वो भी आपका सिर्फ addition और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रही थी, सेम वे पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होगी। इसको भी हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। 1/3 प्लस 2/4 प्लस 3/5। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट 2 नंबर्स को ग्रुप कर लिया है इस जगह, और दूसरे नंबर्स को कर लेते हैं।
3/5 प्लस 2/4 प्लस 1/3। और सेकेंड पोजीशन में हमने पहले हमने इन दोनों को ग्रुप किया हुआ है और हमने यहाँ पर इन दोनों को ग्रुप कर लिया है, मीन्स अलग अलग नंबर्स की ग्रुपिंग की हुई है। देखते हैं कि ये रिजल्टेंट हमारा आता है कि नहीं आता है। सो 3 4s are 12, LCM of 3 and 4 is 12, 3 4s are 12, 1 into 4 plus 4 3s are 12 means 2 into 3 plus 3/5, 4 1s are 4 plus 2 3s are 6 plus 3/5, 4 6 10/12 plus 3/5। तो यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे अब 12 and 5, 12 5s are 60, so 12 5s are 60 means 10 into 5 plus 5 into, जब 5 से हम करेंगे डिवाइड 60 को तो 12 टाइम्स। Now 10 5s are 50 plus 12 5s are 60. एक मिनट, ये हमारा 3/5 था, सॉरी यहाँ पर 3 है। So 12 3s are 36 upon 60। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 6 + 0 6 and 5 + 3 8, 86/60। अब इधर को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 5 4s are 20, 5 4s are 20, so 4 3s are 12 plus 4 5s are 20, so 5 2s are 10 plus 1/3। Now 10 plus 12 22/20 plus 1/3। Now the LCM of 20 and 3 is 60, so 23 is 60, so 22 into 3 plus 3 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 टाइम्स आएगा, इट मीन्स 1 into 20, so 3 2s are 6, 3 2s are 6 plus 20 1s are 20/60। तो इसको जब ऐड करेंगे so 0 + 6 6, 2 + 6 8/60। मीन्स ग्रुप करने पर हम लोग किसी भी पैटर्न को ग्रुप करके देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट है 86/60 86/60 वो सेम आएगा। इट मीन्स एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है एडिशन में फॉलो अप करेगी। इसी का हम लोग एक एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन से भी करके देख लेते हैं। टू बाई 3 इंटू 4/5 इंटू 15/20। मैंने ये 3 नंबर्स ले लिए हैं, यहाँ पर भी हम लोग 3 नंबर्स ले लेते हैं अपने सेम नंबर्स। 2/3 इंटू 4/5 इंटू 15/20। यहाँ पर हमने ये फर्स्ट 2 नंबर्स को ग्रुप कर लिया, अपने फर्स्ट 2 रेशनल नंबर्स को। इधर पे हम लोग लास्ट 2 रेशनल नंबर्स को ग्रुप कर ले रहे हैं, 2/3 4/5 15/20। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कुछ रिड्यूस हो सकता है हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में? नहीं, यहाँ पे कोई रिड्यूस नहीं होगा, तो सिंपली न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 4s are 8
अपॉन 5 3 ज़ा 15 इंटू 15 अपॉन 20, 15 अपॉन 20। चलिए, सो 2 4 ज़ा 8, मिनट, टू 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15 इंटू 15 अपॉन 20। सो ये 15 से 15 कैंसिल आउट, सो 8/20। इसको फर्दर भी रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं करने का मन है तो ऐसे लीव कर देते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं ये 2/3 ऐसे ही रहेगा, इनटू इस ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं तो ये 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, 4 से इसको कट कर देते हैं, सो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया आपका 1 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 इंटू 5। सो 2/3 2/3 इंटू 3 1 ज़ा 3 अपॉन 5 1 ज़ा 5। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5 आया। आप कह दीजिए सर ये तो सेम नहीं है, ये भी तो रिड्यूस हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 2/5 एंड 2/5। तो देखिए आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो अप होगी। ओके, now we are going to discuss insert n rational numbers between 2 rational numbers, 3 rational numbers। जो भी आपको रेशनल नंबर्स दिए होंगे उनके बीच में इंसर्ट करना है रेशनल नंबर्स। तो ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। व्हेन फर्स्ट वन इज व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम एंड द सेकंड वन इज व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उसका एक प्रोसेस हमारा बच जाएगा कि वो डिनोमिनेटर आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर से एक प्रोसेस क्या बचेगा कि उनको सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब ऑलरेडी सेम होगा हमारा तो हमें कुछ भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो इसको आइए देखते हैं। कोई भी एग्जांपल लिया मैंने 2/3 एंड 4/3। अब देखिए यहाँ पर हमें रेशनल नंबर डिनोमिनेटर सेम है तो इसके बीच में यदि हमें रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, जितने भी n मींस नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, कितने भी रेशनल नंबर्स आपको इंसर्ट करने हों, तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम है तो फर्स्ट स्टेप है कि जितने भी रेशनल नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं +1 करके दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हमने कंसीडर कर लिया है कि वी हैव टू इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स। सो n इज इक्वल्स टू 3। जो 3 रेशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, 3 + 1 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 इंटू 4 इंटू 4 एंड 4/3 इंटू 4 इंटू 4। सो 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3 4 ज़ा 12। Now 4 4 जा 16 अपॉन 3 4 जा 12। अब इनके बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 से पहले तक जितने भी 8 बिटवीन 8 एंड 16 जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो हम कोई भी ले सकते। वी कैन चूज एनी ऑफ द 3 रेशनल नंबर्स लाइक 9/12, 10/12, 13/12। हमें 3 चाहिए थे सिर्फ, इसलिए मैंने 3 राइट किए। होगा आपका 14/12 भी, 15/12 भी। तो ये कब होगा, जब आपके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे। डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो सेम करने का प्रोसेस आप सभी जानते हैं कैसे, कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो हम लोग सिर्फ एलसीएम ले लेंगे। चलिए देखते हैं इसी का एक एग्जांपल। ये है जब सेम डिनोमिनेटर है, हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं 1/3 एंड 2/3। अब इसके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर सेट करने हैं आपको,
2। इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? हमें बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम है, सो 1/3 इंटू 3 एंड 2/3, यहाँ पर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 1 3 is 3 and 3 3 is 9, 2 3 is 6 and 3 3 is 9। तो 2 रेशनल नंबर चाहिए, तो 3 के बाद कौन सा रेशनल नंबर आ जाएगा आपके? 4/9, 5/9। So these two are rational numbers lying between 1/3 and 2/3। तो ये हमारा सेम डिनोमिनेटर्स का हो गया। एक एग्जांपल है हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं। देखिए 1/4 एंड 1/3, ये दो अलग अलग डिनोमिनेटर्स आ गए हैं और हमें कितने रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं? 5। सो n की वैल्यू यहाँ पर 5 है। इट मीन्स मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा हमें? 6 का। बट फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द डिनोमिनेटर्स लाइक, सेम डिनोमिनेटर्स आपको बनाने हैं। सो द एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज 12। तो यानी कि हमें डिनोमिनेटर्स कैसा चाहिए? 12 बना लें। कैसे बनेगा? 1/4 1/4 into 3 एंड इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 1/3 है ये नंबर। तो यहाँ पर 3 4s are 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 3 1s are 3, 4 3s are 3 1s are 3, 4 3s are 12 and 4 1s are 4, 3 4s are 12। तो यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। n की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर? 5। इट मीन्स हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 3/12 into 6 and 4/12 into 6। तो ये देखिए 3 6 जा 18, 12 6 जा 72 and 4 6 जा 24 अपॉन 12 6 जा 72। तो आप देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। हमने 6 का मल्टीप्लाई n प्लस 1 का मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो अब 18 और 24 के बीच में हमें कोई भी 5 नंबर चूज कर लेने हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स आर 19/72, 20/72, 21/72, 23/72, तो ये आपके 4 रेशनल नंबर्स आ गए। हमें चाहिए कितने थे? 5। तो अभी 22 भी तो मिसिंग है, 22/72। इनका ऑर्डर मैंने अभी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करके राइट किया हुआ है। सीक्वेंस ऐसे राइट कर दिया, ये पहले आ गया, ये बाद में आएगा। ओके तो चलिए हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स हमें रेशनल नंबर्स के अंदर कवर करने थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो रिकॉल करते हैं रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए? दैट द नंबर शुड बी ऑफ द p अपॉन q फॉर्म एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा है?
√2 है, नहीं हो सकता। पाई एक अननोन वैल्यू है इसकी, ठीक है। हम लोग लिखने में जरूर 22/7 लिख लेते हैं, बट ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, लाइक 3.14 भी आप लोग रखते करते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे इनफाइनाइट हैं, मीन्स ये डेसिमल कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ये आप सीनियर क्लासेस में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो सिंपली हम लोग देख पा रहे हैं 3/4 को देखिए P/Q के फॉर्म का भी है, और कंडीशन हमारी क्या थी, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 भी नहीं है, Q की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, C नंबर। सेकेंड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7। रेसिप्रोकल को और भी किसी एक टर्म से हम लोग जानते हैं, रेसिप्रोकल को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो रेसिप्रोकल मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स इसका उल्टा हो जाना। तो -5/7 है, देखिए -5/7, तो न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। तो ये क्या हो जाएगा 7/-5। अब ये रेशनल नंबर नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन कहीं भी आ सकता है आपका, 7 के साथ भी लगा सकते हैं, 5 के साथ, बस हमें डिजिट्स को रिवर्स करना कंपलसरी होता है। तो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है 7/-5, ये आपका ऑप्शन ए मीन्स -7/5 राइट है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/17। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। तो एडिटिव इनवर्स क्या है कि वो नंबर जिसको ऐड करने पर आपको 0 मिल जाए, मीन्स सेम नंबर विद डिफरेंट साइन। सो सेम नंबर देखिए यहाँ पर क्या है, -11/17 है, बट डिफरेंट साइन, यानी कि साइन कैसा निगेटिव है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। 3/5 + 3/2 - 4/15, ये सिंप्लीफाई करना है हमको। वी कैन यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हियर, व्हाई, बिकॉज देयर आर 3 नंबर्स। जब भी 3 नंबर्स होंगे, मोर देन 2 नंबर्स, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, या सिंपली बिना प्रॉपर्टी के भी हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सो 3/5 + 3/2 - 4/15, ग्रुप कर लेते हैं, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनको हम लोगों ने ग्रुप कर लिया। नाउ द एलसीएम ऑफ 5 and 2 इज 10। 5 2s are 10, 5 2s are 10, so 3 into 2 plus 2 5s are 10, it means 3 into 5 minus 4/15, 3 2s are 6 plus 5 3s are 15 upon 10 minus 4/15, so 6 5 11 upon 10 minus 4/15। अब क्या करेंगे, 10 and 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 10 15 का एलसीएम 30, so 10 3s are 30, 11 3s are 33 minus 15 2s are 30, तो 4 2s are 8, माइनस कर दीजिए। 13 minus 8 कितना हो जाएगा, 13 minus 8 11, सॉरी 13 minus 8 5 and 2 25/30। इसको रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं, 5 से इसको कट कर देंगे तो 5 5s are 25 and 5 6s are 30। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा रिजल्ट क्या आ गया आपका 5/6 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 रेशनल नंबर्स ऐड करने हैं आपको। 1/2 plus 1/3
प्लस 1/6 सब ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 एक साथ ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 इज 6। नाउ 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, so 2 1 जा 2 and 6 1 जा 6, so 1 into 1 is 1. Now 3 2 5 1 6 6/6, तो इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 को 1/1 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी रेशनल नंबर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का कॉम्बो क्वेश्चन है। सो 5/12 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 2/3। अब यहाँ पर ग्रुप नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि डिवीजन में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई होता साइन, ये डिवाइड की जगह, तो बड़े इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते थे। बट यहाँ पर एसोसिएट अब नहीं कर सकते। अब हमको सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास का रूल को फॉलो अप करना पड़ेगा। बोर्ड मास का रूल क्या है? डिवीजन पहले हमारा होगा, इट मीन्स ये वाला सेक्शन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। सो 5/12 इंटू 3/4, यहाँ पर डिवाइड साइन रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 का 3/2। अब हम अपना सब देखिए मल्टीप्लिकेशन साइन है, आराम से हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। so, 3 से इसको कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और कुछ भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या है आपका 5 1 3, सो 5 इंटू 1 5 एंड 5 3 जा 15 अपॉन 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें भी कॉम्बो है, बट यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन्होंने यूज की हुई है। इसको, इन दोनों नंबर्स को इन्होंने ऑलरेडी ग्रुप करके रखा हुआ है। तो ये देखते हैं 3/7 इंटू 14/15 डिवाइड साइन 2/5। ऑलरेडी ब्रैकेट में है तो हम लोगों को ब्रैकेट ही पहले सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड मास। 14/15 डिवाइड साइन रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन साइन, देन रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज 5/2। रिड्यूस कर देते हैं जितना हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, एंड इसको रिड्यूस करते हैं हम लोग। देखिए 5 1 जा 5, इसको जब कट कर दिया 5 को, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 3/7 इंटू 7 1 जा 7 अपॉन 3 1 जा 3। ठीक, इसको देखिए 7 से 7 फिर से रिड्यूस हो जाएगा, 3 से 3 रिड्यूस हो गया, 7 से 7 को रिड्यूस कर दिया, 3 से 3 रिड्यूस हो गया। क्या रिजल्टेंट आ गया इसका 1 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर इसका 1 आ गया। ये वर्ड प्रॉब्लम में आ गए हम लोग। अब Amit walked 2/3 kilometer in the morning and 3/5 kilometer in the evening. How much distance did he walk in total? कह रहा 2/3 किलोमीटर वो सुबह दौड़ भागा, चला टहला जो भी है, एंड देन 3/5 किलोमीटर इन द इवनिंग, शाम को वो 3/5 किलोमीटर वॉकिंग उसने डिस्टेंस सब कवर की। तो इसको आइए डिस्कस करते हैं। ये क्या होगा बेटा, हम लोग मान लीजिए मॉर्निंग में कभी चले गए धोखे से कहीं घूमने फिरने, मॉर्निंग में
वॉक किया मान लीजिए 2 किलोमीटर, इवनिंग में हमने वॉक किया 3 किलोमीटर्स, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमने जितनी भी चली है इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, इन दोनों को डिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देंगे। तो यही हम लोगों को यहाँ पर बस सीखना होता है कि क्या करना है, एडिशन कर देंगे। तो इन दोनों नंबर्स का यहाँ पे ऐड कर देंगे। आइए देखते हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड इन मॉर्निंग या डिस्टेंस वॉक्ड इन मॉर्निंग is 2/3 kilometers. Same distance walked in evening ये कितना है हमारा, 3/5 किलोमीटर्स। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन टोटल। सो टोटल डिस्टेंस दोनों ही डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। सो 2/3 प्लस 3/5, एलसीएम ऑफ 5 and 3 is 15. So 3 5s are 15, 5 2s are 10, plus 5 3s are 15, 3 3s are 9. So 10 plus 9, 19/15 किलोमीटर्स। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली है, 19/15 किलोमीटर्स ट्रैवल कर ली है। तो हम लोगों ने आज बहुत सारे रेशनल नंबर्स के क्वेश्चन किए हैं बच्चों, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। और जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट गिवन है। यहाँ पर तो आज प्रैक्टिस सेशन था और केवल हम लोगों ने एक टॉपिक और डिस्कस किया यहाँ पे कि दैट इंसर्ट एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग डिस्टेंस को इंसर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।